चैप्टर नंबर 3 से संबंधित जो याद रखने योग्य बातें थी वो हमने पिछले काम में आपको दी थी। तो आज हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन here are some figures। तो आप अपना चैप्टर खोल के देख लेना, उसमें कुछ आकृतियां आपको दी गई हैं। कहता क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट में पूछता है आपसे सिंपल करो, फिगर हो सिंपल करो। सिंपल करो। तो हमारे को जो फिगर दी गई है गणित में, तो उसमें हम देखते हैं जो फर्स्ट नंबर 1 पे दी गई है वो सिंपल करो है। सेकंड पे जो दी है, फर्स्ट पे आपको ये फिगर दी गई है। ये जो आकृति है सिंपल करो है। पहली आकृति सिंपल करो। दूसरी आकृति हमारे को दिखाई गई है सेकंड फिगर, ये भी सिंपल करो है। सिंपल करो। थर्ड जो आकृति है वो इस प्रकार की दिखाई है, ये सिंपल करो नहीं है। फोर्थ फिगर है, इस तरह की है, ये भी सिंपल करो नहीं है। फिफ्थ जो फिगर है हमारी, नहीं फोर्थ अलग है, फोर्थ फिगर ये नहीं है, ये सिंपल करो है। फोर्थ फिगर जो दी गई है इस तरह की फिगर है, ये सिंपल करो नहीं है, ये सिंपल करो है। फिफ्थ सिंपल करो। सिक्स्थ जो फिगर है वो हमारी कैप्सूल की तरह, ये भी सिंपल करो है। सिक्स्थ। सेवंथ जो फिगर है इस प्रकार की है, ये भी सिंपल करो है। एट्थ जो फिगर है हमारी, वो इस प्रकार की है, ये सिंपल करो नहीं है। तो इसमें जो जो सिंपल करो थी हमने लिख दिया है
पहली सिंपल कर्व है, दूसरी है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और सेवंथ है। अब इसी में पार्ट 2 में पूछता है, पार्ट 2 में पूछा गया है सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व इसके अंदर जो सिंपल कर्व है वो सारी की सारी सिंपल क्लोज्ड कर्व भी हैं। फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। उसके बाद तीसरी बात पूछता है आपसे पॉलीगन। पॉलीगन की डेफिनेशन आपको पिछले काम में बता दी गई थी। तो पॉलीगन है हमारे पास पहली, दूसरी और चौथी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। उसके बाद पूछता है कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन में हमारे पास आकृति हैं केवल सेकंड, केवल ओनली सेकंड, फिर है कनकेव, कनकेव पॉलीगन। तो कनकेव पॉलीगन के अंदर जो फिगर है हमारे पास फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, पहली और चौथी। तो पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमें ये जो फिगर है बताना था कौन सी सिंपल कर्व है, कौन सी क्लोज्ड है, कौन सी पॉलीगन है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन के अंदर कहता है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल डायगोनल, डायगोनल पूछता है। डायगोनल्स ऑफ कनकेव नहीं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो हम देखते हैं कि हमारा एक अभी आपको क्लासिफिकेशन करके दिखाया था, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है ये। कहता है इसके कितने डायगोनल हैं। डायगोनल के बारे में पिछला जो काम दिया था याद करने के लिए, उसके अंदर आपको डायगोनल क्या होता है बताया गया है, वो याद कर लेना वहां से। डायगोनल एक ऐसी रेखा है, खंड है जो दो सिरों को मिलाती है। ये एक डायगोनल है, दो कोणों को मिलाती है। दूसरा डायगोनल ये है। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल होते हैं दो। तीसरा उसके आगे पूछता है
रेगुलर हेक्सागन, diagonals of regular हेक्सागन क्या होती है? 6 भुजाओं की आकृति को हेक्सागन बोलते हैं, लेकिन इसके आगे एक शब्द आया है रेगुलर। पिछले काम में याद करने के लिए आपको दिया था रेगुलर क्या होता है। रेगुलर का मतलब है कोई भी आकृति जो भी है, चाहे ट्रायंगल है, चाहे क्वाड्रिलेटरल है, चाहे हेक्सागन है, चाहे पेंटागन है, रेगुलर जिसके आगे लग गया है इसका मतलब है उसकी सारी भुजाएं समान हैं और उसका प्रत्येक इंटीरियर एंगल भी समान है। तो रेगुलर हेक्सागन का मतलब है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। हेक्सागन यानी 6 भुजाओं की आकृति। ये हमारी 6 भुजाओं की आकृति है। तो हम देखते हैं इसमें कितने डायगोनल बन सकते हैं। कोने से कोने को मिलाने वाली रेखा डायगोनल कहलाती है, ये आपको बता चुके हैं। तो हमारे पास ये 2 डायगोनल आ गए हैं, ये तीसरा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 5 डायगोनल, ये 6, 7 डायगोनल हो चुके हैं, 8, 9, 9, तो हेक्सागन के 9 डायगोनल होते हैं, 9। ये मैंने आपको मिला के दिखा दिए हैं। फिर पूछता है ट्रायंगल, डायगोनल जो ट्रायंगल। ट्रायंगल के डायगोनल हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर कोई भी ऐसी रेखाखंड नहीं खींचा जा सकता कि जो 2 कोणों को मिलाता हो। तो इसके अंदर कोई डायगोनल नहीं होता है, इसलिए इसमें डायगोनल होते हैं 0। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, will this property hold if the quadrilateral is not convex। तो इसमें आप लिखेंगे the sum of the measure of angles of the measure of angles of quadrilateral
convex quadrilateral is 360 कोई भी चतुर्भुज हो उसके कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। 300 याद रखेंगे। दिस प्रॉपर्टी विल होल्ड, दिस प्रॉपर्टी will hold if the quadrilateral lateral is concave quadrilateral is concave, क्या ऐसे लिखते हैं, is not convex, is not convex, not convex, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद केवल यही पूछता है हमारे से, क्या जोड़ होता है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल का, क्या ये प्रॉपर्टी दूसरे क्वाड्रिलेटरल पर भी काम करती है। तो आपको ये आंसर देना है, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360। दिस प्रॉपर्टी विल होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सिखाया गया है कि कोई भी फिगर है उसके इंटरनल एंगल्स का जोड़ क्या होता है, किस फार्मूले पर आधारित है। तो इंटरनल कोई भी एंगल्स का जोड़ आपको निकालना है किसी भी आकृति का, तो उसके लिए एक फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180। इस फार्मूले से आप किसी भी आकृति के आंतरिक कोणों का जोड़ ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ट्रायंगल के अंदर हम देखते हैं 3 भुजाएं हैं, 3 साइड हैं। तो 3 साइड का मतलब है n-2 का, n का मतलब साइड, नंबर ऑफ साइड 3 -2 मल्टीप्लाई 180, we get 1 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमें पता चला कि ट्रायंगल के आंतरिक कोणों का जोड़ 180 होता है। इसी तरह से हम क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 भुजाओं की जो आकृति है, नंबर ऑफ साइड 4 -2 n-2 मल्टीप्लाई 180, दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 180, वी गेट 360। तो अब हमें चाहे कितनी भुजाओं की भी आकृति हो, इस फार्मूले के द्वारा हम उस
उसके आंतरिक कोणों का जोड़ ज्ञात कर सकते हैं। तो बाकी क्वेश्चन आप आगे के अपने आप करना है, इसमें फार्मूला याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, what can you say about the angle sum of convex polygon with number of sides 7? तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है, उसी फार्मूले से आप याद करेंगे। सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ फिगर ऑफ ए फिगर का ये पॉलीगन विद कितने भी साइड हो, 7, 8, 9, 10, जो भी क्वेश्चन में दिया गया हो, तरीका ये रहेगा ओ विद 7 साइड्स। हमने फार्मूला याद कर दिया है, n-2 मल्टीप्लाई 180, इट मीन्स 7 - 2 मल्टीप्लाई 180, 5 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 900। तो 7 भुजाओं की जो आकृति होगी उसके आंतरिक कोणों का जोड़ 900 होगा। 8 भुजाओं की आकृति है तो 7 की जगह 8 कर दीजिए, 9 की 10 की जो भी हो यहां लिख के ये फार्मूला लागू करें, n-2। अब हम क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। तो आप लिखेंगे ए पॉलीगन with sides of equal length with sides of equal length and equal measure of angles is called रेगुलर पॉलीगन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पीछे हमने देखा था रेगुलर हेक्सागन जिसकी 6 भुजाएं बराबर हो। तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब है बहुभुज, कोई भी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और उसके सभी कोण बराबर हों वो रेगुलर पॉलीगन कहलाती है। उसके बाद आपके पास पूछता है स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। 3 भुजाओं की रेगुलर पॉलीगन
O, 3 sides, regular polygon of 3 sides। कहता है इसका क्या नाम है? रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड। ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसको क्या कहते हैं? उसका क्या नाम है? तो उसका नाम आप लिखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी प्रकार पूछते हैं रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स, 3 की जगह 4, तो 4 जो है जब 4 भुजाएं किसी आकृति की बराबर हों, समान हों और प्रत्येक कोण भी उसका समान हो तो उसे क्या कहते हैं? सुपेयर। क्या कहते हैं? सुपेयर, SQUARE। 4 समान भुजाओं की आकृति को सुपेयर यानी वर्ग कहते हैं। कहता है 6 साइड्स, अगर 4 की जगह कहता है 6 भुजाएं हों तो उसे हेक्सागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेक्सागन, समषटभुज। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम 6 नहीं 5 था, 6 अब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन है? फिर आज के लिए 5 क्वेश्चन हम करके रहेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन बच गए हैं 5-6, ये कल करेंगे। तो आज के लिए इतना।